दोस्तों ठहर जाइएगा, अगर आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा के अंदर जो परिवार, किसी भी परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 60 साल हो चुकी है, कोई ऐसी महिला है जिसकी उम्र 60 साल हो चुकी है और वो पेंशन बनवाना चाहता है, वो पेंशन के लिए इंतज़ार कर रहा था या इंतज़ार कर रही थी कि मेरी एज 60 साल हो जाए और सरकार से बुढ़ापा पेंशन भत्ता का लाभ मैं ले सकूं। तो दोस्तों आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप लोग हरियाणा परिवार पहचान पत्र के जरिए आप लोग पेंशन की लिस्ट में आप लोग बड़े आसान तरीके से उस पेंशन धारक का नाम ऐड करा सकते हैं, जुड़वा सकते हैं, लिस्ट में नाम डलवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, हरियाणा परिवार पहचान पत्र के जरिए सरकार की सभी पेंशन अब बन पाएंगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में अगर ये 3-4 गलतियां मौजूद हैं तो सरकार की किसी भी पेंशन का लाभ आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको सही बता रहा हूं, बिल्कुल सटीक जानकारी। और इस पेपर के अंदर मैंने काफ़ी सारे पॉइंट जो हैं वो नोट डाउन किए हैं। क्या हरियाणा परिवार पहचान पत्र में ये पॉइंट्स सही हैं, ये अपडेशन आप लोगों ने करवा रखे हैं? तो बिल्कुल आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं करवाए हैं तो ये काम आप लोग ज़रूर करवा लीजिएगा। अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं, सर हमारे परिवार में मेरे दादाजी की एज 60 साल हो गई है, मेरी दादाजी की उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है लेकिन उसकी पेंशन नहीं लग पा रही है, तो पेंशन उसकी कैसे लगेगी, कहाँ उसको जाना होगा, कहाँ क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं और क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा? क्योंकि हरियाणा में पेंशन को लेकर काफ़ी बदलाव हुआ है, नियम पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब आपको पेंशन बनवानी है तो उसके लिए ना आपको कोई फॉर्म भरना होगा, ना कोई डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठा करना होगा, ना डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होगा, ना किसी ऑफिस में आपको जाना होगा। ऑफिस वाले खुद आपके घर चल कर आएंगे, आपसे साइन करवाएंगे और आपकी पेंशन बनाएंगे और आपकी पेंशन मिलनी जो है घर बैठे शुरू हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट बता देता हूं, क्योंकि हरियाणा परिवार पहचान पत्र सरकार ने अब एक ऐसा दस्तावेज बनवा दिया जिसके जरिए से सरकार की सभी स्कीम, सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। सरकार की, चाहे हम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात करें, मुख्यमंत्री आवास योजना की बात करें, डॉक्टर अंबेडकर हाउसिंग नवीकरण योजना की बात करें, आयुष्मान कार्ड योजना की बात करें, या फिर हम यूँ कहें कि सरकार की ऐसी सैकड़ों और दर्जनों स्कीम हैं जिनका लाभ आपकी फैमिली आईडी से जुड़ा हुआ है। अगर फैमिली आईडी में ये गलतियां मौजूद हैं तो बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, आपको सबसे पहले अपनी फैमिली आईडी की एनुअल इनकम चेक करनी है। अगर आप लोग परिवार में किसी व्यक्ति की, किसी महिला की पेंशन बनवाने की सोच रहे हैं तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन पॉइंट्स पर आप लोग नज़र एक बार डालिएगा। पहला पॉइंट जो है आपकी फैमिली आईडी की एनुअल इनकम। अक्सर लोग हरियाणा के अंदर हरियाणा परिवार पहचान पत्र की एनुअल इनकम को लेकर परेशान हैं। अगर हाल ही में या पिछले 1-2 महीने में आपकी भी एनुअल इनकम बढ़ाई गई है या अप हो गई है तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, उस पर हम आपको जवाब ज़रूर देंगे कैसे आप लोग, किस तरीके से आसान मेथड के ज़रिए आप लोग हरियाणा परिवार पहचान पत्र की एनुअल इनकम को कम करा सकते हैं, वो भी घर बैठे। बिल्कुल, मैंने अभी हाल ही में काफ़ी सारे परिवार मेरे पास आते हैं, मेरा सीएससी का काम है, लगभग लोग आते हैं, लगभग ग्रीवेंस लगवाते हैं, तो हम लोग काम करते रहते हैं, तो हमें पता होता है कि कैसे इस परिवार की जो एनुअल इनकम है वो कम हो सकती है। अब आप लोग बताइएगा आपकी एनुअल इनकम कितनी है फिलहाल, वो भी एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। हरियाणा के आप लोग कौन से ज़िले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करिएगा। दोस्तों हरियाणा परिवार पहचान पत्र की एनुअल इनकम अगर बढ़ गई है तो उसको कम कराने के लिए ग्रीवेंस आप लोग लगा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे थे बुढ़ापा पेंशन के बारे में। अगर आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 3 लाख से 5 लाख रुपया है, 3 लाख से 5 लाख रुपया है, तो आप लोग पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं, पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में अगर एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये तक है तो वो परिवार पेंशन का लाभ हरियाणा के अंदर ले सकता है।
ये एनुअल इनकम का क्राइटेरिया कन्फर्म मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में हरियाणा परिवार पहचान पत्र में बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे माताएं हैं, ऐसे हमारी बहनें हैं जिनको हरियाणा परिवार पहचान पत्र में अभी तक ये नहीं पता अगर हमें पेंशन बनवानी है तो उसके लिए हमें अपने डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड करवानी पहले जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, यानी कि आपकी जो जन्म तिथि है, जन्म तारीख है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो भी वेरीफाइड होना अनिवार्य है। अब यहां पर हम बता देते हैं कैसे आप लोग उसको वेरीफाइड करवा सकते हैं। खुद से भी कर सकते हैं, अगर आपके परिवार में कोई बच्चा, कोई ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो हरियाणा परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप लोग OTP बेस पर अपने ग्रीवेंस लगा सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए। लेकिन अगर आप लोग नहीं करना चाहते, किसी से कराना चाहते हैं, CSC वाले के पास में आप लोग जाइए, या फिर ऑनलाइन जो कैफे का काम करता है, ऑनलाइन फॉर्म भरता है या कोई ऑनलाइन का काम करता है, उसके पास आप लोग जाइएगा और उसको बोलिएगा हरियाणा परिवार पहचान पत्र में डेट ऑफ बर्थ के लिए मुझे ग्रीवेंस लगवानी है, मुझे डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड करवाना है। अब डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड करवाने के लिए दस्तावेज मैं आपको बता देता हूं। दस्तावेज आपके पास सबसे पहले तो मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दस्तावेज होते हैं। दस्तावेजों में कौन कौन से दस्तावेज आपकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड करने में सक्षम होंगे वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। पहला दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र है, तो बहुत अच्छी बात है, जन्म प्रमाण पत्र से आप लोग डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड करवाने के लिए ग्रीवेंस आप लोग लगा सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र। उसके बाद में दूसरा, स्कूल की SLC अगर आपके पास है उससे भी आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड हो जाएगी, ठीक है। तीसरा, अगर आपके पास पासपोर्ट है, 10 साल पुराना पासपोर्ट है, उससे भी आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहां पर डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड करवाने के लिए आपके पास अगर 10वीं की मार्कशीट है उससे भी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड आप लोग करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड करवाने के लिए कई सारे दस्तावेज बताए गए हैं। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोग पेंशन बनवाने की सोच रहे हैं, जब आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड हो जाएगी उसके बाद में आप लोगों की जो पेंशन है वो बनने के नज़दीक पहुंच जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको अपना आधार कार्ड और अपनी फैमिली ID की जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक बार चेक कर लेनी है। मेरी फैमिली ID में जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो ही मेरे आधार कार्ड में है या नहीं है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड करवाने के लिए दोस्तों एक सबसे अहम दस्तावेज वो सभी के पास उपलब्ध होता है, वो है आपका वोटर ID कार्ड, यानी कि हरियाणा पहचान पत्र, जिसे आप लोग मत डालते हैं, जिससे आप लोग वोट डालते हैं। उस वोटर ID कार्ड के जरिए, जो आपका वोटर ID कार्ड 1994 के अंदर बना था, उससे आप लोग बिल्कुल बहुत आसान तरीके से ग्रीवेंस लगवाइए। PDF क्लियरली आप लोग उसमें अपलोड करवाइए। आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसे ही वेरीफाइड हो जाती है तो आप लोगों की पेंशन बिल्कुल बनने के करीब पहुंच जाती है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा परिवार पहचान पत्र में एड्रेस भी वेरीफाइड होना अनिवार्य है। एड्रेस, पता, जिस पते पर आप लोग रहते हैं वो पता, वो एड्रेस आपका वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर 10 साल पुराना वोटर कार्ड का, मैंने आपको बता दिया, उससे भी आप लोग बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ के ग्रीवेंस आप लोग लगवा सकते हैं। हरियाणा के अंदर बुढ़ापा पेंशन कोई भी व्यक्ति बनवाना चाहता है, इन स्टेप को फॉलो करिएगा। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के जरिए, हरियाणा परिवार पहचान पत्र से ही अब आपकी पेंशन घर बैठे लग पाएगी। इसी जानकारी को आप लोग आगे शेयर कर दीजिए। कर भला तो हो भला। फिर मिलता हूं इसी तरह हेल्पफुल वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हाइप का ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, वीडियो को आप लोग हाइप कर दीजिए। फिर मिलता हूं बहुत जल्द। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।